एक महिला रात के ठीक 3 बजे एक नए खरीदे हुए आईने में देखती है और अगले ही पल एक अजीब घटना होती है। आईने के भीतर धीरे धीरे एक भयानक राक्षस प्रकट होता है, जिससे डरकर महिला तुरंत आईने को मेज पर पटक देती है। लेकिन इससे पहले कि महिला राहत की सांस लेती, टूटा हुआ आईना पल भर में फिर से जुड़ जाता है। इस अजीबोगरीब दृश्य से महिला को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। जैसे ही वो करीब जाकर मामले की जांच करने वाली होती है, तभी अगले ही पल आईने में से एक काली बाह बाहर निकलती है। उस काली बाह ने तुरंत महिला का गला कसकर पकड़ लिया और वो उसे जबरदस्ती आईने की दुनिया में खींचना चाहता था। जब महिला लगभग हार मानने वाली थी, तो वो अचानक चुड़ैल के रूप में बदल गई और बिना कुछ कहे उस बाह को जोर से काट लिया। बाह को दर्द महसूस हुआ और उसने महिला को तेजी से दूर धकेल दिया। अगले दिन लैंग और हुमे ने किराने की दुकान के तहखाने में शियाओमी को पाया। उन्होंने तुरंत आपातकालीन नंबर पर कॉल किया और फिर दशान को शियाओमी की स्थिति के बारे में बताया। कुछ समय बाद दशान अस्पताल आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शियाओमी के हाथ में उस समय एक आईना था, तो दशान तुरंत समझ जाता है कि शियाओमी पर किसने हमला किया होगा। दरअसल एक हफ्ता पहले उसने और शियाओमी ने बाथरूम के आईने में एक राक्षस देखा था, लेकिन तब कुछ हुआ नहीं था। इसलिए उन्होंने तय किया था कि वे इस बात को अभी छिपाए रखेंगे और राक्षस के बारे में पता लगने के बाद ही कोई उपाय सोचेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शियाओमी का सामना उस राक्षस से दोबारा होगा। सौभाग्य से शियाओमी जल्दी ही कोमा से बाहर आ गई। आईने के उस भयानक राक्षस को याद करके शोमी को लगा कि वो उनके और करीब आ रहा है, जैसे कोई भयंकर घटना होने वाली है। दशान ने भी मामले की गंभीरता को समझा और इसलिए उन्होंने तय किया कि अब से कोई भी अकेला आईना नहीं देखेगा। यहाँ तक कि दाढ़ी बनाने के लिए भी किसी को साथ रहना होगा और वे केवल कुछ खास आईनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब शियाओमी लैंग के साथ किराने की दुकान पर वापस आई, तो उसने फिर से उस आईने को देखने की इच्छा जताई। शियाओमी के इस आग्रह को देखकर लैंग को न चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी, लेकिन शर्त ये थी कि वे उसकी तरफ से एक पल के लिए भी दूर नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि शियाओमी के हाथ में आने के बाद उस सामान्य से आईने में से अगले ही पल भारी मात्रा में खून बहना शुरू हो जाएगा। ये देखकर लैंग पूरी तरह से डर गया। उसने तुरंत शियाओमी के हाथ से आईना ले लिया और उसे वापस दराज में बंद कर दिया। लेकिन शियाओमी हार मानने को तैयार नहीं थी और ये सब क्या है, ये जानने के लिए उसने सबसे छिपकर खुद ही आईने की दूसरी तरफ जाकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। सच्चाई जानने के लिए महिला बिना किसी हिचकिचाहट के आईने की दूसरी तरफ चली गई। अगले ही पल वो एक पूरी तरह से अजनबी दुनिया में पहुंच गई। ये दुनिया अपने सबसे प्राचीन रूप में थी और सभी ग्रिम जीव परिवर्तित अवस्था में थे। विभिन्न जातियों के बीच क्रूर संघर्ष चल रहा था। ये पूरी तरह से जीवन मृत्यु की लड़ाई थी। इधर जब दशान को पता चला कि शियाओमी आईने की दुनिया में घुस गई है, तो उसने तुरंत वुल्फ अंकल और चुड़ैल को ढूंढा। इसके बाद वो बिना किसी हिचकिचाहट के आईने की दुनिया में कदम रखता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि सबसे महत्वपूर्ण जादुई छड़ी बाहर ही रह गई है। जल्द ही दशान भी आयताकार पत्थरों के एक समूह के सामने जागा। वास्तविक दुनिया के अपने साथियों को देखकर दशान ने जल्दी से हाथ हिलाया, लेकिन बाहर मौजूद सभी लोग उसे देख नहीं पाए और अगले ही पल पत्थर पर मौजूद दृश्य धीरे धीरे गायब होने लगा। जब दशान आसपास के माहौल को देख रहा था, तभी पास से किसी जंगली जानवर के दहाड़ने की आवाज आई। कुछ ग्रिम जीव आपस में लड़ रहे थे। ये देखकर दशान ने सीधे बंदूक चलाकर उन्हें खत्म कर दिया।